अपने खेत पर काम कर रहे ये हैं बबलू। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की आजाद नगर तहसील के कालियावाव गांव के निवासी हैं। इनका आरोप है कि कपिलधारा कुएं के अंतर्गत उनका कुआं 2 साल पहले बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन मजदूरी की भुगतान का उनको इंतजार है। वो कहते हैं कि उन्होंने कई बार जन सुनवाई में भी आवेदन किया, जांच की आश्वासन मिलता है, लेकिन किस्त नहीं मिलती। वो बताते हैं कि ताज़ा शिकायत के बाद उन्हें एक किस्त मिली है, लेकिन बाकी किस्त का इंतज़ार है। ये बबलू मेरा नाम है, कालियाऊ का। ये मंत्री ने बोला कि ये कुआं सरकारी करके बोला, तो मैंने कहीं भी करके बना लिए, पैसे काट घाल करके फिर किस्तें डाल देंगे करके। तो ये फिर किस्तें मतलब नहीं डाल रहे। कुआं तो निकाले उस साल पूरा कर दे, 2 साल पहले, 2 साल 2.5 साल हो गया। तो ये उसके बाद फिर बोला कि किस्तें डाल देंगे करके 2-3 साल हो गए, 2 साल हो गए तो भी किस्तें नहीं जमे करी। तो फिर अभी उसके ऊपर शिकायत करने के बाद अभी 80,000 रुपये डाले बस ने। मजूरी के खाते में भी पैसे नहीं डालता ये ऐसा बोलता है। ये ने डाल रहा करके 2-3 महीना निकाल दिए ज़्यादा पुन, तो भी नहीं डाल रहा। फिर भी अभी भी ऐसा बता रहा। तो फिर दूसरा खाता खुला करके तो मैंने दूसरा खुलवाया, तो उसमें भी नहीं डाल रहा। तो फिर अभी भी मेरे खाते में पैसे नहीं आए, ये दूसरे के खाते में डाल रहा, पुन वो मेरे को अभी भी पता नहीं है कि आई कि नहीं आई करके। हम तो अनपढ़ है, वहाँ बैग में ले जाते हैं, हमको न अंगूठा लगवा देते हैं, फिर मोकले दे कि तोर खाता में पैसा नहीं है कोई नहीं, फिर एस्टीमेट हमारा नाम पर काट दियो मंत्री। कपिलधारा कुओं की भुगतान की गड़बड़ी की ये कहानी अकेले बबलू की नहीं है। कालियावाव गांव के संजय की भी यही कहानी है। वे भी अपना कुआं बना चुके हैं, कुएं में पानी भी है, सिंचाई भी कर रहे हैं, लेकिन उनको मजदूरी का इंतजार है। वे जनपद के और ग्राम पंचायतों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन न सरपंच सुनते हैं न सचिव सुनते हैं। ऐसे में आखिर उनको कपिलधारा कुओं का भुगतान कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हम कालियाव से रहने वाले हैं और ये मेरे पिताजी नाम का कुआं है, करम सिंह नरसिंह करके। और ये मंत्री ने बोला कि खाड़ा करवा दो करके, तो करवा दिया हमने खाड़ा। तो फिर पैसे एक किस्त डाली बनने के बाद के शिकायत करने के बाद फिर ये कुआं भी बन गया। जब भी डाले, पहले तो डाला ही नहीं, माल मोटर तो हम घर से ही ले करे, पैसे मजदूरी ने करके ने फिर ये कर्ज कराने सब पैसे घर से ही डाले, सब सीमेंट सरिया ने करके फिर बना लिए हमने कुएं। पैसे डालो करके बोलते, हम मंत्री के पास जाते तो वो बोलते कि हम डाल देंगे अभी, तो एक किस्त डाल देंगे करके। तो डाला ही नहीं, एक ही किस्त डाला। कितना टाइम हो गया इस कुएं को बनने को? ये 2-3 साल हो गया, 3 साल हो गया बनने, किस्त ही नहीं डाला। फिर कि बोला कि डाल देंगे करते, बोला ही नहीं। पूरे 45,000 डाले, फिर बाद में डाले ही नहीं पैसे। यही खा गया लगता। तो बोलता है कि खाते नंबर दो और दूसरे के न कर देते। हमारे परिवार के खाते में वो दिए नंबर, तो उसमें भी तो आया ही नहीं। मैसेज आया होगा तुम्हारे मोबाइल में, देखो तो मोबाइल में भी देखते तो खाते में पैसे ही नहीं आए, मोबाइल में भी मैसेज नहीं आता कहीं नहीं। और बोलते कि ये हाँ डाल दूंगा करते, आते ही तो पैसे ही नहीं। फिर ये इधर मकान बना रखा है जनातावड़ की तरफ, फिर ये यहाँ दाहोद रोड पे प्लॉट ले रखे है ये मंत्री साहब ने। तुमने कहाँ शिकायत करी? अलीराजपुर शिकायत करी हमने, तो फिर बोलते हो कहीं नहीं करके। फिर एक किस्त आया, फिर बाद में आया ही नहीं, ज़्यादा आया ही नहीं किस्त। बबलू और संजय की तरह कहानी वेस्ता जमरा की भी है। ये भी इसी गांव के रहने वाले हैं। कपिलधारा कुएं के अंतर्गत योजना के अंतर्गत इनका कुआं खोदा गया, कुआं बनकर तैयार है, पानी भी लबालब है, लेकिन इनका खाता खाली है। कपिलधारा कुएं के निर्माण के दौरान जो मिलने वाली मजदूरी की राशि है वो इन्हें नहीं मिली है। बकौल वेस्ता वो कई बार पंचायत में जा चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन राशि नहीं मिल रही। सवाल यही है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस के दावे और उसकी हकीकत क्या है, ये पड़ताल करने की कोशिश प्रशासन क्यों नहीं करता? क्यों आखिर बबलू, संजय और वेस्ता जमरा जैसे लोगों को अपनी मेहनत की किस्त का अभी तक इंतज़ार है? मैं ये कुआं पहल बनाई है, उसके बाद में खुदाई बाद होते मेरे पिताजी के नाम से कुआं आया। तो उसके बाद में बोला कि मैं कुआं कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद में पुनिया भरमा के नाम से कुआं था, तो
जे कहीं कि मैं मंत्री को बोला कि किस्त कितनी डाली, कहते मंत्री साहब कहते एक किस्त डालो अभी, नहीं दूसरा एक बाद में देखूंगा कहता। उसके बाद में किस्त में कुआ कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में थोड़ा दहाड़ा में होते पानी गिरने लगा तो मैं पानी आवे तालू बांधने रहिए, मैं बांधने चालू करिए तो चालू करिए ना तो कंप्लीट कर दे। एक हफ्ता रहिए नहीं तो कुआ गिर गया। और तो मंत्री को बोला कि दिनेश मंत्री मावी, उसको बोला कि फ़ोन लगा के, तो फ़ोटो खींच मंत्री तो आया नहीं, तो गिर गया कुआ। बाद में मैं कहते हैं कि 40,000 रुपये मेरे को किस्त मिली। उसमें बाद में किस्त मिली नहीं तो मैं बोला कि ये किस्त भी तो नहीं मिली मेरे को, वो कैसे दूसरा मजदूरी को क्या पैसे दूँ, मैं दूसरे को वो माल मटर का भी मैं उधारे ला लो माल सब बोरे के वहाँ से, तो वो कहाँ से भुगतान करने बोला। तो मैं कह हम तो क्या मालूम, अभी तो तेरे खाते में डाल दिया, खाते में पैसे नहीं आए कोई के खाते में, सब खाते में। तो वो दूसरे को खाते में दिया तो वो खाता नंबर में पूरा खाता नंबर दिया तो वो पूरा पलटा दिया, दूसरे खाते में डाल दिए पैसे। वो तो मेरे को बोला कि तेरे खाते में आ गया, तो मैं चेक करा स्टेटमेंट कार्ड आ गया, तो स्टेटमेंट में तो पैसे नहीं था। और तो बाद में मैं बोला कि यार मंत्री ऐसा मत करो यार कहते। तो उधर झुमला वो है, वो सोनू मेहरा के ढाबे के पास में ज़मीन उसने राखी, तो उसमें ट्रांसफ़र कर दिया उसने, उसका खाता में बिना पूछे इसके खाते में डाल दिया पैसे। तो मैं बोला कि यार मंत्री ऐसा मत करो, हम भी गरीब इंसान है तो कहाँ से इतना मजदूरी करके नहीं, मजदूर भी लगाने हम बनाओ देते यार कहते हैं। हम क्या करें, अब गिर गया तो गिर गया, हम कहाँ से पैसे देंगे कहता मंत्री। तो वो इतने पैसे दिए, 40,000 रुपये वो दिए ने, एक पिताजी के नाम से माल मटर के आए पैसे तो 50 डाले थे, वो मेरे पिताजी को लेकर मैं निकाले पैसे। तो शिकायत करी? हाँ शिकायत करे, तो बाद में कहता कि क्या करें हम तो पैसे नहीं है तो कहाँ से डालेंगे कहता वो। शिकायत करी? तो यहाँ अलीराजपुर गए थे हम, तो देवी वो सुनवाई नहीं करता ये दिनेश नहीं। इसके पास के कितने गाड़ियाँ घोड़ियाँ है, मकान भी तूफान, दो तूफान, 2 मजदूर, 2-3 मंजिल घर बनाया जनेतिया वोड़ के पास में, तो कहाँ से ये कितनी तनख्वाह मिलती इसको। कालियावाव पंचायत में अकेले कपिलधारा कुओं को लेकर ही शिकायत नहीं है, बल्कि दिनेश नाम के एक शख्स को ये शिकायत भी है कि उसने रपट में मजदूरी का काम किया था। 20 दिन उसने काम किया, लेकिन पसीना बहाने के बावजूद उसकी मजदूरी नहीं दी गई, जबकि कहा जाता है कि मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसे मजदूरी दे दी जाए। अब दिनेश को मजदूरी कब मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। बताया जाता है कि अकेले दिनेश ही नहीं है, बल्कि इस रपट के निर्माण में कई मजदूरों ने काम किया था, लेकिन सरपंच सचिव अभी तक उनको भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। 250 रुपये करके मिटाए थे हमको, तो 1 रुपया नहीं मिला हमको। मैं 20 दिन काम करा, दूसरा तो 30 दिन काम हो गया, मेरे का 20 दिन आया था। मैं क्या बनाया था? रपट। तो किसको देने थे पैसे? सरपंच ने कहा, मंत्री कह रहे दे देंगे, कोई 1 रुपया ही नहीं दिया हमको। क्या नाम है? कौन? दिनेश, मंत्री का दिनेश। आपका क्या है? दिनेश। कालियावाव गांव के ये हैं कालू जवान सिंह। नाडेब गड्ढा, इसके तहत शासन से फंड मिलता है। उन्होंने गड्ढा बनाया, तैयारी की, उसको पूरी तरीके से काम के योग्य बनाया, लेकिन अभी तक उन्हें शासन से राशि का इंतज़ार है। जब वो सरपंच सचिव के पास जाते हैं तो राशि के बारे में उन्हें टाल दिया जाता है। आश्वासन दे दिया जाता है कि जल्दी ही भुगतान हो जाएगा, लेकिन वो जल्द दिन कब आएगा, इसका कालू जैसे कई लोगों को इस गांव में इंतज़ार है। यह मंत्री साहब का यहाँ मावार खाड़ा खोदने उतवाड़ करो, जब फुटा खेचे के जल्दी मजदूर लागने खोदाड़े पावली नहीं दे दी आज तक। कितने पैसे देने का बोला था? 7,500। आज नहीं दिया ना, फुटा 3 दिन 4 वक्त खेच लीजिए। सरकारी गड्ढा खोदने कहियो 3 फुट 4 फुट कहियो तो पैसे नहीं मिल रही। 7,500 फुटा खेची 2-3 बार ले जाते रहा, 1 रुपये नहीं दे खाई जा। जड़ से खुदो कोई खुदा जाने होता फुटा खेच लीजिए, होता खाई जा, पावलो नहीं दे। तो ये कहानी थी कालियावाव गांव की। यहाँ पर ग्रामीण विकास की योजनाओं के सरकारी दावों की हकीकत आपने देखी। सवाल यही है कि आखिर सरकार, सिस्टम और गांव की जनता सरपंच को क्यों चुनते हैं,
क्यों सचिव की नियुक्ति की जाती है, ताकि सरकार और तंत्र के बीच में एक समन्वय स्थापित हो सके। ग्रामीण विकास की रीढ़ माने जाते हैं सरपंच सचिव, लेकिन अगर ये हालात हैं तो फिर जिम्मेदार कौन है? और अगर जिम्मेदारी तय नहीं हो रही तो फिर ये कैसा गवर्नेंस है?